अगर आपको ये डर सता रहा है कि आपके लोन की ईएमआई न जाने की वजह से आपके लोन का डिफ़ॉल्ट हो सकता है और एनपीए कहीं न हो जाए और एनपीए के बाद कहीं आपके खिलाफ कानूनी एक्शन शुरू न हो जाए, लीगल प्रोसीडिंग शुरू न हो जाए, तो आप अपने अकाउंट को किस तरीके से एनपीए होने से बचा सकते हैं, ये जानकारी आज मैं आपको अपनी वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंसान अच्छा ही होता है, परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने कोई लोन ले रखा है और अगर आपने वहाँ ईसीएस ऑन करवा रखा है, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट से एक ईएमआई निकलती है और आपके लोन अकाउंट में चली जाती है, लेकिन किसी वजह से अगर आप अपने लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि लगातार 3 महीने तक अगर आपके लोन की ईएमआई नहीं जाती है, तो बैंक आपके अकाउंट को एनपीए कर सकता है, जिसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है कि बैंक ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो पैसा हमने इस व्यक्ति को दिया था अभी हमारे लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि इससे हम जो कमा रहे थे वो कमाई हमारी बंद हो चुकी है। और एनपीए होने के बाद बैंक के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में जाने का मतलब क्या है कि आपके खिलाफ केस हो सकता है। केस होने के बाद बहुत अधिक समस्याएं हो जाती है, निर्भर करता किस तरीके का केस हुआ है। अंडर सेक्शन 25 अगर ईसीएस बाउंस का केस अगर आपके ऊपर हो गया है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, वकील को करना पड़ता है। वो केस भी अलग सिटी में करते हैं, यानी कि वहाँ जाना, अपियर होना, अपियर नहीं होने से और अधिक समस्या आ जाती है, आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकता है। यही चीज़ होती है अगर आपने चेक दे रखा है, 138 का केस हो जाता है, चेक बाउंस का केस हो जाता है। चेक बाउंस का जब केस हो जाता है तो वहाँ भी आपको बेल लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो बेल का खर्चा वो भी अलग सिटी में होता है। तो उस शहर में जाकर अपनी बेल करवानी है आपको। मान लीजिए कि अगर आपने कुछ मॉर्गेज कर रखा है, तो वहाँ पर सभी समस्या आ सकती है। कई बार सरफेसी एक्ट के तहत आपके पास नोटिस आ सकता है, जहाँ आपकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। यानी कि एनपीए होने के बाद उसके बाद समस्याओं का अंबार सा लग जाता है। खर्चे भी आपके ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। खर्चे कैसे बढ़ जाते हैं? आपको वकील की फीस देनी होती है, केस कर दिया है तो आपको वहाँ केस लड़ना होता है। दूसरे सिटी में किया है तो आपको वहाँ जाना होता है, उसका खर्चा होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से फ्री होना होता है, वहाँ अपियर होने के लिए आपको कानूनी सलाह लेनी होती है। बहुत सारी मुसीबतें आ सकती है अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से कैसे रोक सकते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आप लगातार महीने दर महीने हर महीने उनको उनके पैसे देते रहे। एनपीए कब होता है? जब 3 महीने तक आप उनका पेमेंट नहीं करते। तो अगर हर महीने आप उनका पेमेंट करते रहेंगे तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होता है? तो इसमें 2-3 बातें बता दूं। कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने कई बार वीडियो भी बनाया है कि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो आप उसमें एक भी पैसा नहीं डालें, क्योंकि अगर आप उसमें पैसा डालेंगे तो वो आपकी पेनल्टी, जुर्माने, इन सब चीज़ों में वो एडजस्ट कर देंगे। अब क्या होता है, सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट मंथ है, आपकी ईएमआई नहीं गई, जो रिकवरी की कॉल्स, धमकियाँ वो अपनी जगह है, लेकिन अगर 1 महीने का आपका पेमेंट नहीं गया है, तुरंत ही पेनल्टी लग जाती है। तो पेनल्टी, इंटरेस्ट फिर उस पर लगना शुरू हो जाता है, वो इंटरेस्ट। नाउ सेकंड मंथ, दूसरे महीने में भी आपका पेमेंट नहीं गया है, पेनल्टी और अधिक बड़ी हो गई, इंटरेस्ट और अधिक लगना शुरू हो गया। अब तीसरे महीने में आपको डर लगता है कि कहीं मेरा अकाउंट एनपीए नहीं हो जाए, तो आप सोचते हैं कि मैं कुछ पेमेंट तो डाल देता हूँ। आप इमीडिएटली अपने बैंक में कुछ पेमेंट डाल देते हैं ताकि वहाँ से कुछ पैसे ले लें, और वो ले लेते हैं। बहुत बड़ा उनका दिल होता है बैंक वालों का। आप थोड़े से पैसे डालते हैं तो भी उसको ले लेते हैं, लेकिन लेकर करते क्या वो? आपका इंटरेस्ट, आपके लेट चार्जेस, आपकी पेनल्टीज वगैरह का जो खर्चा होता है वो तुरंत ही उसमें एडजस्ट कर देते हैं। 2-3 हज़ार रुपये ले और उसमें डाल दिए कि चलो कुछ पैसा तो चला जाएगा, लेकिन वो उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे पेनल्टी में, इंटरेस्ट चार्जेस में और इन सारी चीज़ों में। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपके लोन अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, वो एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर से आपके लोन अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया है, और इस तरीके से अगर लोन अकाउंट में 3 महीने तक कोई भी पैसा नहीं दिखा तो एनपीए कर देते हैं। अब आपको करना क्या है इससे बचने के लिए? ये तरीका बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं डालना है। जब आप बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालेंगे तो क्या होगा? अब मान लीजिए आपके पास सपोज कीजिए कि 2,000 रुपये है, आपको उसको लोन अकाउंट में डालना है। डालने का तरीका क्या है? आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं,
उस एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ एक ऑप्शन आता है लोन का पेमेंट कीजिए। आप वहाँ जाइए, अपने लोन अकाउंट का नंबर डालिए और वहाँ से पेमेंट कीजिए, भले ही वो 500 का हो, भले ही वो 700 का हो, भले ही वो 2000 का हो। और वहाँ से आप जो पेमेंट करेंगे वो एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि वो सीधा आपके लोन अकाउंट में जाएगा और आपका अकाउंट कभी भी एनपी नहीं होगा। तो इस ट्रिक को अपनाइए और इस ट्रिक के सहारे आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से रोकिए। बाकी आपको इनका पैसा देना ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इनका सेटलमेंट करवा लीजिए। 20-30% में सेटलमेंट हो जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन हो जाता है। सेटलमेंट कैसे करें इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मेरे बाकी वीडियोस को देखिए। और इसके अलावा जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में दे सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, अगर आपके खिलाफ कोई वारंट इशू हो गया है, किसी भी तरीके का सेक्शन 25 में हो गया, 138 में हो गया है, सरफेसी एक्ट में हो गया है, या सपोज कीजिए किसी भी तरीके से आपको कोई भी समस्या आ रही है लोन से संबंधित, नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है जहां आपको हाई लिखकर भेजना है और आपको आगे के स्टेप्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जल्दी हम ऑन कॉल बात कर रहे होंगे कि क्या हो सकता है, आपके लोन का क्या समाधान हो सकता है। आज की वीडियो बस इतना ही, चलिए मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को कह दीजिए बाय बाय।